नमस्कार भाइयों आज का जो चर्चा का विषय है वो पिगरी। पिगरी कैसे करी जाए, कहाँ करी जाए, कितने जानवर से स्टार्ट करा जाए, मेल कितने फीमेल लाएं, फीडिंग का मैनेजमेंट कैसे करें, कहाँ बेचें, इन तमाम सारे सवालों का आज हम जवाब राहुल जी से जानेंगे ताकि जो किसान भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है उसको इस वीडियो से मदद मिल सके हैं वो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं राहुल जी के साथ में। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। सर अपने बारे में बताएं, कैसे आपने स्टार्ट किया? आपके यहाँ आने के लिए मैं राहुल चौधरी, गांव छपरौली, जिला बागपत से हूँ। मैं एक MBA हूँ और रिसेंटली मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए। तो सर इस फील्ड में आप कैसे आए, कैसा आपका शौक रहा था ये, या किसी ने बताया आपको या आपने कहीं देखा? परेश भाई शौक तो कह नहीं सकते, पर हाँ मैं एक MBA करने के बाद मैंने 3 साल HCL में जॉब भी की और मैं एक अच्छी खासी जॉब में भी था, लेकिन फ्रीडम कहीं मिसिंग था। फ्रीडम की आपको लगा कि जो आपका जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। जॉब के वो घंटे, सुबह जाना शाम को आना, फिर अगले दिन चले जाना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो फ्रीडम थी वो मिस कर रहा था। सर ये जो शेड है इस पर क्या खर्चा है सर, आपके क्या साइज है इस शेड का? शेड का साइज है परवेश भाई 100x40। और साथ में बच्चे तो नहीं लाता परवेश भाई। भी कर सर कितने स्टार्टिंग में आप कितने जानवर आप लेके आए थे? परवेश भाई मैं 10 मादा और एक नर लाया था केवल। सर कहाँ से लेके आए थे सर आप ये? मैं ये लाया था उन्नाव से। अच्छा, उन्नाव से आप लेके आए थे। तो सर आपका जो फीड मैनेजमेंट है वो किस तरह का फीड मैनेजमेंट है सर? क्या क्या आप इनको खिलाते हैं? मेरे पास मैं देख रहा हूँ क्योंकि आपके जो ये जानवर हैं बड़े स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। ये क्या है, फीड मैनेजमेंट के लिए मैं रेडीमेड कंपनी का फीड इस्तेमाल करता हूँ मैं। अच्छा, आप रेडीमेड कंपनी का फीड इस्तेमाल करते हैं? हाँ। कौन सी कंपनी का फीड इस्तेमाल करते हैं सर? मैं फिलहाल DHUS का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कुछ CP का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। कुछ दिन मैंने अपना भी बना के खिलाया लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। तो सर कंपनी के फीड में और जो वेस्टेज होता है या जो लोग अपना खुद बनाते हैं, क्या फ़र्क रहता है सर? कुछ ग्रोथ में ऐसा फ़र्क लगता है? ग्रोथ में बिल्कुल फ़र्क होता है, ग्रोथ में ही फ़र्क है सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या है कंपनी क्या है उनके पास न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपर्टीज़ है उनको उसमें। तो मेरा मानना ये है कि अपना अगर हम फीड बनाएं तो उसमें हमें क्या है, एक तो इंग्रेडिएंट्स सारे मिलते नहीं हैं। ओके। उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, सारे इकट्ठा करो फिर उसको मिक्स करो, उसमें लेबर कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या है कि कंपनी एक्सपर्ट है, वो सारे बना के देती है, आप ले लो, कॉस्ट लगभग वही आती है मेरे हिसाब से। ग्रोथ अच्छी आती है, हम बनाएंगे तो उसमें वो ग्रोथ नहीं आती। हाँ। तो सर स्टार्टिंग में एक जो फीमेल है वो कितने बच्चे देती है फर्स्ट डिलीवरी में, और कब तक देती है सर? डिलीवरी तो हम 60 डिलीवरी तक एक मादा से ले सकते हैं, वो हमारी इच्छा की बात है। 3 साल 4 साल भी हम उससे बच्चे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम की भी 10-12 बच्चे, 8-9 बच्चे का एवरेज अपना आराम से आ जाता है। सर स्टार्टिंग में ये देखा गया है कि जब सर्दियां आती हैं तो बच्चों को ठंड से बड़ी दिक्कत होने लगती, कुछ बच्चे मर भी जाते हैं ठंड में। तो उसका सर समाधान कैसे है ताकि जो किसान भाई हैं वो इससे बचाव कर सकें? उसका समाधान तो केवल ये है कि अब जैसे फील्ड में मौसम जो बदलता है, ये हमारी फसल है, मौसम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, खासकर छोटे बच्चों। तो मौसम बदले तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इनको एक टेट्रासाइक्लिन पाउडर दे सकते हैं, या फीड अगर हमारा ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी पहले से ही उसको मौसम के हिसाब से उसको प्रीमिक्स तैयार करके उसमें ऐड करके देती है। लेकिन ब्याने वाली को बहुत दिक्कत आती है। ब्याने में हमें केवल हीटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर सर्दियों में अगर मादा ब्याती है तो हमें हीटिंग सिस्टम इंफ्रारेड बल्ब लगा सकते हैं, या फिर कोई हम ऐसे एक भट्टी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्रूडिंग भट्टी होती है, एक मुर्गे वाले उसको बहुत यूज़ करते हैं, जी पोल्ट्री वाले, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि सर्दियों में खासकर बच्चों को बचाया जाए। सर्दियों में बहुत मुश्किल काम होता है, जो डेथ होती है मोस्टली वो सर्दियों से ही ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है। सर एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर कोई किसान भाई इसको करना चाहता है जी, वो कैसे कर सकता है? कितनी फीमेल से स्टार्ट करे, कितने बजट से स्टार्ट करे, क्या मैनेजमेंट फीड पे करे, कितना खर्च फीड पे करे, कितना स्ट्रक्चर पे करे, कितना जानवरों पे करे? क्योंकि देखा गया है कि लोग बड़े बड़े फार्म बना लेते हैं और फीड पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, अपना स्ट्रक्चर पे बहुत खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं फार्म बंद हो जाते हैं आखिर में। वो उसका एकमात्र कारण ये है कि हमको अपना कि बजट जो है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना बजट है, हम कितना बिल्डिंग में लगा सकते हैं और कितना हम एनिमल लाएँ, और फीड के लिए हमारे पास कितना बचता है।
हम अपने बजट के हिसाब से अगर काम करें, हम देख के चलें कि हमारे पास अगर हम 10 फीमेल लाए हैं, आने वाले टाइम में अगर 100 बच्चे भी हमारे होते हैं तो उनको आगे तैयार कर सकेंगे। इतना बजट तो कम से कम होना चाहिए, जी जी। क्योंकि बजट की बहुत दिक्कत आती है इस बिज़नेस के अंदर। मतलब मेन जो है बजट, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कोशिश करें कि बिल्डिंग में कम लगाएं। तो सर कितने बजट से स्टार्ट कर सकते? बिल्डिंग से अलग मान के चलो कि 10 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। 10 से 12 लाख रुपए बिल्डिंग से अलग, क्योंकि बिल्डिंग में आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और करने के बाद तो वो तो उसमें तो आपको फिर इन्वेस्ट करना ही नहीं है। सबसे बड़ा जो क्या है, हमें मेन क्या है काम हमारा प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन वो एनिमल से ही होगा, और एनिमल को जितना हम दे देंगे, जितना हम एनिमल पे खर्च करेंगे, उतना ही हमारा आगे भी कमाई होगी। तो ये है कि कहीं ना कहीं जो ब्रीड है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ, ब्रीड फीड जी मेन रोल है। सर जो शेड है वो बनाते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? कितना बड़ा होना चाहिए, कितना उसमें पैसा खर्च करना चाहिए, और जो स्ट्रक्चर है वो कैसे किया जाए उसका? शेड पे तो कम से कम खर्च करने की मैं सलाह देता हूँ, और शेड कम से कम ऐसा हो जिसमें कि बरसात, धूप और ठंड तीनों का बचाव जानवर का हो सके। जी जी। हवादार सर? हवादार होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल खुला होना चाहिए, वेंटिलेशन पूरा होना चाहिए। वेंटिलेशन बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में बहुत दिक्कत आती है। जी सर, कितने लेबर की ज़रूरत पड़ती है? सिंगल लेबर बहुत है। सिंगल 500 लेबर जानवर का पे कोई खर्चा ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, 500 जानवर पे भी एक लेबर बहुत होता है। अगर आपका फीड का काम है तो, वेस्ट का है तो आप कितने भी रख लो। सर जो किसान भाई जिसको करना चाहते हैं वो डरते हैं कि जो हम माल लेके आ रहे हैं जी, वो कहीं गलत तो नहीं है, कहीं जो हमें दे रहा है वो जो इस नाम से बीट दे रहा है तो वो कहीं बीट गलत तो नहीं दे रहा है या कोई बीमार तो नहीं है। तो उसकी पहचान कैसे करें सर हम? उसकी पहचान तो मेन ये है कि हमें पहले एकदम ऐसे ही नहीं कि भाई कहीं भी आप जानवर खरीदने पहुंच जाएं। पहले आप घूमें, किसी अच्छे ट्रस्टेड फार्मर से आप बात करें, जिसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो, अच्छी नॉलेज हो उसको। और आप ब्रीड की भी पहचान आपको सीखनी पड़ेगी। किसी फार्मर से मिलें, आप ब्रीड देखें, तब आपको पता लगेगा कि ब्रीड कैसी है। और अलग ही जानवर की तंदुरुस्ती बता देती है कि जानवर कैसा है। जी, खासकर धोखा होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर। जी धोखा है इसमें भी कहीं ना हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कुछ फार्मर क्या है कि इनब्रीडिंग बहुत करा देते हैं। इनब्रीडिंग करा दिया आपने, आपको लगेगी कि प्रेग्नेंट है मादा। प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर क्या है ये तो आपको ब्याने के बाद ही पता लगेगा। और आपने पैसा भी लगा दिया, उसको ले भी आए, और ब्याने में आपको बच्चे उन्हें 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, या फिर मोर्टेलिटी हो गई, अबॉर्शन हो गया, तो उसमें फिर नुकसान होता है फार्मर। तो सर कहाँ से लेके आए ताकि जो लेके आ रहे हैं उसकी गारंटी हो कि ठीक है? गारंटी तो इसकी एक कोई ट्रस्टेड फार्मर हो जो अच्छा काम कर रहा है, पहले से इसका नाम भी ठीक है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटी मार्केट है, एक दूसरे को सब जानते हैं। और आपको उसका सिस्टम देख के, बात करके और जानवर देख के भी आपको पता लगेगा कि कैसा मैनेजमेंट है, तो वहाँ से आप अंदाज़ा घर लगा सकते हैं। सर ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली है इसकी? कैसे आपने इसकी जो शुरुआत है वो मैंने कहीं ट्रेनिंग सीखा आपने ये? IVRI बरेली से ट्रेनिंग ली थी मैंने। कितने दिन की ट्रेनिंग थी सर? 6 दिन की ट्रेनिंग थी। क्या खर्चा आया आपको ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग फ्री थी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कराती है। अगर किसी को वहाँ करनी भी हो तो मैं उनके जो हेड है वहाँ, उनका नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको। जी जी। मिल से कब तक लेते हैं? मैं करीब, और सेल उसको कब कर देते हैं आप? मैं करीब 4 ब्यात लेता हूँ एक फीमेल से। भैया 4 ब्यात लेने के बाद में मैं उसको मीट के लिए सेल कर देता हूँ। अच्छा, मीट के लिए उसको 4 ब्यात के बाद आप सेल कर देते 4 हैं? ब्यात के बाद। तो कितने 4 ब्यात में सर बच्चा कितना दे देती है वो? 4 ब्यात में मान के चलो करीब 8 का भी एवरेज लगाऊं तो 32 बच्चे के आसपास बैठता है जी, एक फीमेल से। और एक साल में कितने ब्यात देती है सर? 1 साल में 2 ब्यात दे देती है। 14 महीने में 3 ब्यात हो जाते हैं। अब सर सवाल ये आता है कि कुछ जो भाई हैं वो सोचते हैं कि फीड पे अगर करेंगे तो महंगा पड़ेगा और वेस्टेज पे करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हो इस नज़र से कि वेस्ट पे करना चाहिए या फीड पे? मेरा तो मानना है कि फीड पे करना चाहिए। वेस्ट पे क्या है कि आपकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, खर्चा ज़्यादा ही आएगा। क्योंकि कोई भी फार्मर मैंने देखा है कि वो एक अंदाज़ा नहीं लगाता है कि इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम बच्चों का वजन तोल के उनको फीडिंग कराएं और उनका फिर टाइम टू टाइम वजन लेते रहें, तो हमें पता लगेगा कि कितना खा के कितना वजन गेन हो रहा है। फीड में यह है कि रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है और वेस्टेज में है नहीं इतनी कॉस्ट, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है उसमें और खर्चा ज़्यादा है, मोर्टेलिटी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फीड बेहतर है। फीड बेहतर है। सर एक सवाल और है कि सब्सिडी वगैरह अगर कोई मिलती है सरकार से, इसमें कोई मदद मिलती है या आपने कोई मदद ली है इसमें? नहीं, मैंने तो कोई मदद ली नहीं, कहते तो बहुत हैं लेकिन मिलती मैंने किसी को देखी नहीं अभी तक। अच्छा, ये सिर्फ हवाई बातें हैं कि सब्सिडी मिल जाती है? ये हवाई बातें हैं, कोई फायदा नहीं है। जी जी।
सर सेलिंग में कोई दिक्कत है इसकी? सेलिंग में तो फिलहाल तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी तो फिलहाल चल रही है, क्या है कि उधर नॉर्थ ईस्ट अभी अपना बंद चल रहा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है। गुवाहाटी में इसकी जो सेलिंग सबसे ज़्यादा गुवाहाटी में नॉर्थ होती ईस्ट में ही मेन मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है और वहीं पे अभी बैन है पिक ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके चक्कर में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। आने वाला टाइम जो है अच्छा ही होगा पिगरी का। तो सर आप जो सेल करते हैं किस रेट पे आप सेल करते हैं इसको? मैं 120 रुपये सेल करता हूँ। 120 रुपये। ये फार्म से ले आते हैं सर? ये फार्म से अगर मैं जिंदा लाइव जानवर बेच रहा हूँ, हाँ। और मेरी अपनी दुकान भी है, तो वहाँ मैं 200 रुपये किलो मीट मेरा बिकता है। अच्छा, आपकी खुद की भी शॉप है? शॉप है, मैं खुद रिटेल भी करता हूँ। मतलब फार्मिंग भी करते हैं और रिटेलिंग भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। सर अगर कोई फार्मर स्टार्ट करना चाहता है तो वो तैयारियां क्या क्या करे इसमें, कैसे कैसे स्टार्ट करे, क्या स्टेप बाय स्टेप जो तैयारियां वो करे इसको, ताकि कहीं कोई चूक ना रह जाए? तैयारियां तो ये है कि आप सबसे पहले तो ज्ञान लें, ट्रेनिंग लें किसी से या सीखें। कोई अच्छा फार्मर है तो उससे सीखें। बहुत से लोग ट्रेनिंग के नाम पे भी ठग रहे हैं यूट्यूब पे, तो उससे बढ़िया है कि आप जानकारी लें किसी अच्छे फार्मर के पास रह के, वहाँ देखें, स्ट्रक्चर देखें कैसे बनाया जाए, कितने में क्या कॉस्टिंग आती है, अपने बजट के हिसाब से चलें। ये तैयारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। आप कितना फीड पे खर्च करना है उसको, कितना स्ट्रक्चर पे खर्च करना है, कितना लेबर पे करना है? क्योंकि ये आपको कोई एक्सपीरियंस बंदा ही बता पाएगा कि कितना खर्चा आपका हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और होती है और वैसे किताबों में कुछ और है। कुछ और होती है। तो सर रेट में भी अप एंड डाउन होते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन रहती है रेट्स में भी? रेट्स में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, मतलब ये फिक्स रहता है? पिगरी के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है। पोल्ट्री के अंदर जैसे फ्लक्चुएशन होती है, पिगरी के अंदर तो हुई नहीं आज तक फ्लक्चुएशन जी। अभी थोड़ी सी हो गई थी लॉकडाउन के कारण, लेकिन अब स्थिति फिर ठीक है। सर अगर मैं बात करना चाहूँ, आप कब से इस फार्म को आप चला रहे हैं, रन मैं कर रहे हैं? 4 साल से चला रहा हूँ। 4 साल से आप चला रहे हैं, तो कितना आपको प्रॉफिट आ जाता है इसमें? प्रॉफिट ये देख लो, करीब में 80-90 हज़ार रुपये मेरा मंथली हो जाता है। सब फीडिंग वीडिंग सब खर्च करके सब 80-90 हज़ार रुपये सर बचा लेते हैं। तो सर सेटिस्फेक्शन है, जैसे आप जॉब कर रहे थे पहले FCL में थे, फुल सेटिस्फाइड। अब टाइम भी आप दे पाते हैं? बिल्कुल। सर आपका जो फीड मैनेजमेंट है वो एक बार जो आपका स्टोर है फीड का वो सर देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देखो। तो ये आपने सर फीडिंग के लिए एक गोदाम आपने तैयार किया हुआ है? जी जी। तो सर ये फीड है? ये फीड है सर, ये सीपी का ग्रोवर फीड है। अच्छा, सीपी। हाँ, ये क्या है, हम 20 किलो से लेके और 60 किलो तक को हम ग्रोवर देते हैं, जिसका बॉडी वेट जानवर का होता है। ये पैलेटेड फीड है जी। अच्छा, ये रेडीमेड फीड है ये? हाँ, ये पैलेटेड है, इसको पैलेट बोलते हैं। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये सीपी कंपनी का है? ये सीपी का है जी। सर कितना वजन है इस बोरे में? 50 kg का बैग है जी, 50 किलो का। कितना पड़ता है ये? ये करीब इस टाइम 1400 रुपये का है जी। 1400 रुपये का है। तो ये सर खुद ही देने आ जाते हैं कंपनी वाले या आपको ये जाना खुद ही आ जाता है जी, ऑर्डर कर देते हैं तो यहीं गाड़ी पहुँचा देते हैं। यहीं आ जाती है। तो फीडिंग से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा है? जी जी, साफ़ सुथरा काम है, टाइम भी इतना नहीं लगता अपना। ये आटा है। ये फ्रिज क्या रखा हुआ है सर आपने? ये फ्रिज इसलिए है कि कभी ऐसा होता है कि दुकान पे हमारे कुछ मीट बच गया या फिर इसमें स्टोर करके रखते हैं और बाद में प्रोसेस करके उसको सेल कर देते हैं। और ये सर तराजू भी है? हाँ, ये कांटे हैं हमारे पास, 2 कांटे हैं, एक ये छोटा है, एक ये फीड तोलने के लिए। कभी जानवर अगर तोलना हो तो बाहर जाल है, उसमें चढ़ा के तोल देते हैं। आप कटिंग करते हैं सर? ये कटिंग कहाँ पे आप करते हैं इसकी? कटिंग का ये है अपना सिस्टम इधर। अच्छा, ये आप कटिंग करते हैं? जी जी। सर बीमारियों की अगर बात करें जी, तो किस तरह की इनमें बीमारियां आती हैं? बीमारी कब कब कैसे उनकी पहचान हो कि ये बीमारी आ गई है या आने वाली? बीमारी क्या है, सबसे पहला क्या है, जानवर कुछ भी अगर उसको दिक्कत है तो वो ऑफ फीड हो जाएगा, खाना छोड़ देगा जी। खाना छोड़ने के बाद क्या है, हम उसको सबसे पहले टेम्परेचर लेते हैं। सुस्त हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा। सबसे बड़ी पहचान यही है, वो उसका हम टेम्परेचर लेते हैं, पहले देखते हैं टेम्परेचर उसका हाई लो है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और बाकी जो है स्वाइन फीवर की और FMD की वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करते हैं। ये तो मेन है ही। स्किन की प्रॉब्लम बहुत आती है, उसमें क्या है, उसका भी ट्रीटमेंट आयरमेक्टिन के द्वारा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिवॉर्मिंग और आपकी फीडिंग अगर रख रखाव अच्छा है तो इतनी बीमारियाँ इसमें आती नहीं है, कोई खास बीमारी का प्रकोप नहीं। आप बायोसिक्योरिटी रखें, किसी को ऐसे एंटर ना होने दें, चूना डाल के रखें जी, बाहर लाल दवाई का, या किसी उसमें पानी डाल के रखें, उसमें पैर भिगो के ही अंदर आए कोई। बायोसिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सर जो किसान भाई इसको करना चाहते हैं या सोच रहे हैं करने की जी, आप उनको क्या सलाह देंगे कि वो कैसे करें या ना करें? नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, बट डिपेंड करता है कि आपका बजट अच्छा हो। बजट हो, आप करें इसको फुल टाइम करें, ये ना सोचे कि भाई
मैंने पैसा लगा दिया, स्टार्ट कर दिया और किसी लेबर के भरोसे आप छोड़ दें तो परेशानी आ सकती है। फुल टाइम आपको इसमें देना फुल टाइम पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा, आप इसको पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे नहीं कर सकते। और कितने बच्चों से स्टार्ट करें, कितनी मादा फीमेल से? ये टोटली डिपेंड है आपके बजट पे, और कम से कम 10 से तो करें ही। 10 से करें। हाँ सर एक बार नंबर अपना बता दिए ताकि कोई अगर दर्शक भाई आपसे जुड़ना चाहता है, कोई जी, नॉलेज जी। लेना चाहता है तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। हाँ, नंबर मेरा है 9654058850। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू भाई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।